हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं फॉर दिस न्यू ईयर 2026। ये ईयर आप लोगों के लिए क्या इवेंट्स अपकमिंग रहने वाले हैं और क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, ये सब हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है ये, जिसमें फर्स्ट रो में 3 कार्ड्स होंगे फॉर योर अपकमिंग इवेंट्स। सेकेंड रो में होंगे आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड थर्ड रो विल बी योर गाइडेंस, जिसमें हम 2 कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस के लिए निकालने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक विल बी योर ओवरऑल थीम फॉर दिस न्यू ईयर। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस रीडिंग से। पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाकर, बहुत सारी सर्विसेज है, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, हीलिंग ब्रेसलेट्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, हीलिंग सेशंस, थेरेपीज़ और आइटम्स हैं बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के लिए जो कि आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू फॉलो on Instagram as well, and let's start with your reading for this new year. Universe, your upcoming events, blessings for this new year, and guidance. And your overall theme. सो इस न्यू ईयर में बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। कप्स की एंड पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी रीडिंग देख रहे हैं, तो ये करियर एंड रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये ईयर। सबसे पहले जो अपकमिंग इवेंट्स हैं आप लोगों के लिए, कुछ लोगों को यहाँ पे अगर आपने कोई भी किसी को मनी लेंड किया हुआ है, किसी को आपने पैसे दिए हुए हैं, तो वो पैसे ज़रूर आपके पास में वापस आएंगे। हो सकता है कि सेम पर्सन से ना आए, बट स्टिल इट विल कम टू यू इन सम अदर फॉर्म। हो सकता है किसी और अदर सोर्स से आए, डायरेक्टली उसी तरीके से ना आए या उसी पर्सन के थ्रू ना आए, बट आपने अगर किसी की हेल्प की है, किसी को आपने किसी भी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प की है, कुछ स्पॉन्सर किया है, तो वो जो आपने हेल्प किया है वो आपके पास रिटर्न होने वाला है। बट बहुत सारे लोगों के लिए ये किसी और पर्सन के थ्रू या किसी और फॉर्म में आने वाला है। तो हो सकता है कि आप उसे रिकॉग्नाइज़ ना कर पाएँ कि ये आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है, ये जो अ, वापस आपको गिफ्ट मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, ये आपकी ही पास्ट कर्मास की वजह से है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रीयूनियन होने वाला है। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, स्पेशल क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, जिनसे आप फिर से रीयूनाइट करेंगे। आपका हो सकता है कि आप अचानक से उन्हें कहीं पे मॉल में शॉपिंग करते हुए या स्ट्रीट्स में, मार्केट में, किसी भी तरीके से अचानक से वो आपसे क्रॉस हों और आप फिर से उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहुत ही अ, अच्छा आप मोमेंट स्पेंड करेंगे उनके साथ में। कुछ आपकी मेमोरीज़ हैं इस पर्सन के साथ में, उन्हें आप फिर से एक तरीके से रिवाइव करेंगे एक दूसरे से मिलके, क्योंकि ये मीटिंग काफ़ी टाइम बाद होने वाली। फाइनेंशियल
डोर्स बहुत ओपन हो रहे हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स। अलग अलग सोर्सेज से इनकम आ रही है आपके पास में। कुछ रिटर्न हो सकता है, कुछ रिवॉर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, गिफ्ट्स के फॉर्म में हो सकता है, और ये कुछ आपकी खुद की अर्निंग होगी, मेहनत से जो आप अर्न करेंगे, और कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं, रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, बोनस हो सकता है। तो अलग-अलग फॉर्म्स में, अलग-अलग सोर्सेज़ से मटीरियल ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आने वाली हैं नेक्स्ट एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स में। इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर और स्टेबल एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों की। और बहुत पास्ट जो आपके कर्मास हैं, वो भी रीज़न है इन सब की, जो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं और ये जो आपको रिवॉर्ड्स मिल रही हैं। आपकी शायद पास्ट में आपने बहुत लोगों की हेल्प करी है, बहुत आपने एम्पैथी, काइंडनेस दिखाई है, जिन लोगों को ज़रूरत रही है आपकी हेल्प की, आपने उनको हेल्प किया है, और उसी का जो रिटर्न है वो आपके पास में आ रहा है। एंड नेक्स्ट इज़ योर ब्लेसिंग्स। व्हाट ब्लेसिंग्स अगेन आई कैन सी इन करियर। अगर आपको कोई पार्टनरशिप के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन अभी तक, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो आपकी लाइफ में एंटर करे, जिनके साथ में आप एक रिलेशनशिप आगे जाके बिल्ड करेंगे। आपकी सोलमेट हो सकते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर, फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो सकता है ये पर्सन। एंड अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो इस रिलेशनशिप में आगे बहुत ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, म्यूचुअल होने वाला है ये रिलेशनशिप, इक्वालिटी होगी यहाँ पे। दोनों आप एक दूसरे को इमोशनली और मटेरियली हर तरीके से आप दोनों फुलफ़िल करेंगे एक दूसरे को। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही म्यूचुअल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होने वाला है। और बिज़नेस भी अगर आप लोग करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए पार्टनरशिप है वहाँ पे भी, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाली है ये पार्टनरशिप। अगर आप अभी तक अकेले कुछ काम कर रहे थे तो ये पार्टनर की हेल्प से और उनके स्किल्स और टैलेंट्स की वजह से आप एक लेवल और अप अपने बिज़नेस को, अपनी करियर को लेकर जा पाएँगे। और रिलेशनशिप में भी, अगर ये पर्सनल लाइफ में भी आपके कोई पर्सन आता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, पर्सनल ग्रोथ में भी और प्रोफेशनल ग्रोथ में भी। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट आप हो रहे हैं, लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। बिज़ी ज़रूर आप रहने वाले हैं, लेकिन ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आपके पास में काम होगा, और उस काम के साथ-साथ शेयर करने के लिए भी एक पार्टनर होगा, चाहे वो आपकी टीम हो या बिज़नेस पार्टनर हो या पर्सनल लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर हो या ऐसा कोई पर्सन हो, जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबली अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो शेयर कर सकेंगे, और दोनों बराबर से अपने टास्क्स को फुलफ़िल करेंगे। तो ये लाइफ जो है आपकी काफ़ी इस ईयर में स्मूथ रहने वाली है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से। लास्टली जो मुझे यहाँ पे गाइडेंस नज़र आ रही है वो है कि आप लोगों को जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी थर्ड पर्सन या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है, अगर दो लोगों के बीच की बात है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कलीग्स हों, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, मैरिज हो, लव हो, कोई भी सिनेरियो हो, दो लोगों के बीच में आपको किसी भी थर्ड इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं करना है, किसी भी अननेसेसरी एडवाइस, ओपिनियन को एंटरटेन नहीं करना है। जो भी अगर इश्यूज़ हैं वो आपको खुद से रिज़ॉल्व करने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट हुआ तो चांसेस हैं कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, चाहे वो आप हों या सामने वाली पर्सन हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, दोनों ही हर्ट होंगे। हार्ट ब्रेकअप्स की पॉसिबिलिटीज़ फिर बन सकती हैं। तो यहाँ पे जो भी इन मैटर्स हैं वो आप अपनी तरीके से ज़्यादा सॉल्व करिए। अगर फॉरगिवनेस और
अपोलोजाइज़ करके आपको इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। आप अगर आपकी गलती है तो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, और अगर सामने से कोई पर्सन अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है तो आपको उन्हें फॉरगिव करना चाहिए, रैदर देन आप किसी और पर्सन से ये सारे इश्यूज डिस्कस करें और उनकी ओपिनियंस की वजह से आपके लाइफ में आप कोई इंटरफेरेंस को अलाउ करें। अ, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बेटर है कि आप कोई भी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, दो लोगों के बीच का अगर कोई इशू है तो उसमें किसी भी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट को, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज क्यों ना हो, उसे अलाउ और एंटरटेन नहीं करना चाहिए। तो इस गाइडेंस को आपको इस ईयर फॉलो करना चाहिए। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है इस ईयर की बहुत ही अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज भी नज़र आ रही है, क्योंकि टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड्स यहाँ पे हैं। सोलमेट के लिए हमारे पास दो दो कार्ड्स हैं। सिक्स ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो अ सोलमेट एनर्जी। तो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपका बहुत अच्छा फ्रेंड भी होगा, आपका सपोर्टर भी होगा, को समझने वाला। आप दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी अच्छी, आप लोग अलाइनमेंट में होंगे एक दूसरे के साथ में। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप लोग अवॉइड कर सकेंगे। और यहाँ पे फाइनेंशियल और मटीरियलिस्टिक जो भी मैटर्स रहने वाले हैं वहाँ पर भी, करियर वाइज भी ये ईयर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कंफर्टेबल करियर ग्रोथ होगी। दो हो सकता है कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो ज़्यादा अपने हाउस होल्ड के लिए, बट स्टिल इसमें भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहुत ही कंफर्टेबली और स्मूथली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करेंगे। मनी फ्लो बहुत ही स्टेबल रहने वाला है, जिसकी वजह से आप भी अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे। अपने लिए भी आप सारे कंफर्ट्स को अपने आप को प्रोवाइड कर सकेंगे, सेल्फ केयर कर सकेंगे, और आपके साथ जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, लव्ड वंस हैं, उनको भी आप एक कंफर्टेबल जो लाइफ है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। हेल्थ पे भी आपका फोकस रहने वाला है। आप हेल्दी जो फूड है, ऑर्गेनिक्स और फ्रूट्स, इस तरह की डाइट आप कंज्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू हाउस या प्रॉपर्टी भी नज़र आ रही है। ऑफिस हो सकता है कि कुछ लोग एक नए ऑफिस में, बेटर ऑफिस, लार्जर ऑफिस में मूव करें, शिफ्ट करें अपना जो वर्क सेटअप है। कुछ लोगों के लिए एक घर हो सकता है जो आप नए घर की तरफ आगे बढ़े, बट ये चीज़ें होंगी थोड़ा सा, हो सकता है लेटर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। इनिशियली बिगिनिंग में ये सारी चीज़ें ना हो, बट काफ़ी स्टेबल और सिक्योर आप लोगों का ये ईयर रहने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि क्या क्या मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट हुए हैं इस रीडिंग से। A very happy new year to all of you, and please do like, share and subscribe the channel। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सभी के साथ में शेयर कीजिए। कलीग्स और अपने नीबर्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं, सबके साथ में आप ये शेयर कीजिए चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी बहुत सारी रीडिंग्स रेगुलरली पोस्ट होती रहती हैं। एंड थैंक यू सो मच। ओम साई राम।